आपको पता है टाइम क्या हो रहा है दोस्तों? हाँ, एक मिनट। टाइम हो रहा है 1:45 बज रहे हैं रात के। 1:45 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। सुबह टाइम नहीं मिलता। ये वीडियो आपको कल ही मिलेगा। दोस्तों, आपने एक एंकर देखा होगा, रिपब्लिक भारत का एक एंकर है, अर्णब गोस्वामी उसका नाम है। वो एक शब्द कहता है, वो आज फिट बैठ रहा है। वो क्या कहता है? कुछ भी वही हो रहा है। इस भर्ती में भी वही हो रहा है कि कुछ भी। इंसानियत मरती जा रही है और लोग जीना चाहते हैं। मतलब जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, देखो एक का नाम बता देता हूँ, श्वेता गांधी करके एक मैडम है, मतलब एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट। तो अब तक मैंने जितने वीडियो बनाए हैं, लगभग हर वीडियो पर उनका कमेंट है और उन्होंने शुरू से एंड तक एक जस्टिफिकेशन दिया इस भर्ती। मतलब कुछ भी आप डालो, कोई कम्युनिटी डालो, कोई सच्ची बात बोलो वीडियो में, वो उसका जस्टिफिकेशन देती हैं कि नहीं आप गलत हैं, इसका पहलू ये है। पता नहीं कैसे दे रहे हैं। गांधियों की हालत तो आप जानती हैं क्या कर रखी है इस गवर्नमेंट ने। फिर भी खैर, मैं जातिवाद की बात क्यों कर रहा हूं? ये तो जातिवाद है। अरे जातिवाद की बात करनी पड़ती है, जाति का तो खेल ही हो रहा है। कहते हैं नीम कड़वा होता है, तो गलती इसमें नीम की नहीं है, गलती इस जीव की है। इस जीव की खुदगर्जी है कि इसको मीठा पसंद है। यानी जो आपके कान सुनना चाहते हैं वही आपको पसंद है, सच्चाई तो पसंद ही नहीं है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि इंसानियत मर रही है और लोग कहते हैं कि हम जीना चाहते हैं। कैसे जियोगे भाई? ये क्या हो रहा है? कुछ भी का मतलब है ये क्या हो रहा है? देखो, बहुत ही साधारण शब्दों में बता देता हूं। वैसे तो सबको पता ही है कि अब समझ में नहीं आता है कि ये भर्ती है या बैंगन का भरता बन चुका है। ना जाने क्या क्या इसमें मिला दिया है, सारे मसाले छोंक दिए गए हैं इसमें। मेडिकल का नोटिफिकेशन, कभी जीवन में आपने उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी भर्ती देखी है क्या? इतनी फास्ट भर्ती। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये गवर्नमेंट अभी बनी है 2022 में, नहीं, ये तो 5 साल पहले भी रही है ये गवर्नमेंट। तो 5 साल पहले तो इतनी रैपिडनेस किसी भी भर्ती में नहीं आई। सिंगल भर्ती में क्यों इतनी जल्दी है दोस्तों? इसके बहुत सारे रीजन हैं। आपने देखा होगा कि कितना जद्दोजहद चल रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट है, हर आदमी आवाज उठा रहा है, जजों से लेकर छोटे मजदूर तक इस लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन ये प्रोसेस नहीं रुक रही है। मेडिकल का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, अभी 2-4 दिन पहले ही रिजल्ट आया था, फटाफट से मेडिकल। सिर्फ बात मेडिकल की नहीं है, बात इन सब चीज की है कि ऊपर से 40,000 की दोबारा वैकेंसी निकाल देना, यानी थोड़ा सा सप्रेस कर देना। कोई रिवोल्ट जब होता था अंग्रेजों के टाइम पे, तो उसको सप्रेस करने के लिए एक एलिट क्लास के लिए कोई स्कीम चला दी जाती थी। तो वो कहते थे अरे भाड़ में जान दो, ये तो मजदूर हैं, ऐसे ही हल्ला मचाएंगे। 40,000 की ये वैकेंसी यूपीपी में कांस्टेबल वाली में निकल गई हैं। उसके बाद 829 कुछ वैकेंसी एसआई के लिए फिर से जारी कर दी हैं। ऊपर से ये बात प्रधानमंत्री तक भी पहुंच चुकी है, उनको लेटर लिख के दिया था, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। और उसके रिगार्डिंग उन्होंने 10 लाख की नई भर्तियां अगले 1.5 साल में देने का निर्णय कह दिया। एक टॉड करके भर्ती निकाल दी, यानी टूर ऑफ ड्यूटी करके, उसमें सारे आर्मी वाले बच्चों का चौका कर दिया जो 3-3 साल से दिन रात रेस कर रहे हैं, पैर टूटे पड़े हैं कि एक बार भर्ती आएगी तो सिलेक्शन छोड़ूंगा नहीं। यहां उनका मटिया मैदान मिला के रख दिया। ये सारी प्रोसेस क्यों हो रही है? ये सारी प्रोसेस ये हो रही है कि प्रधानमंत्री का, यानी जो जनरल इलेक्शन होता है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं आधा डिपेंड करता है उत्तर प्रदेश की जनता पर। उत्तर प्रदेश की जनता में वो मादा है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को तख्ता पलट कर देती है, और इसीलिए इस भर्ती की वजह से इनकी इमेज इतनी धूमिल हो जाएगी कि ये आधा इफेक्ट कर देगी उस इलेक्शन को। इसीलिए ये पूरा थाली परोस के दी जा रही हैं कि ये सप्रेस हो जाए, लेकिन रुक नहीं रहा। कहते भैया ये तो बाढ़ है, आंधी है, ये रुक ही नहीं रही, इसमें किसी का क्या दोष है? क्योंकि बच्चे अब समझ चुके हैं कि अब इन लॉलीपॉपों से हमारा काम चलने वाला है नहीं। जिस तरह तुमने लुलु लुलु करके हमसे वोट ले लिया था, वैसे अब हम भी लुलु लुलु करके ऐसे बूथ बदलेंगे। देखो दोस्तों, अब आती है इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो क्या है कि वर्मा, भास्कर, कुमार, जाहिर सी बात है यार, तुम लोग वैसे ही आवाज उठाते रहते हो। अरे किसी कुमार तो कोई भी लगा सकता है, भास्कर लगाते हैं लोग, होते हैं भाई, एससी में क्या फर्क पड़ रहा है यार, तुम वैसे ही इन लोगों को परेशान कर रहे हो। चलो मान लिया, ये बात मान ली। दिक्कत कहां पे पैदा हुई कि राजपूत, अब मैं भी राजपूत हूं, तो भाई मैं तो जनरल में हूं, ठाकुरों में आते हैं हम लोग, शुक्ला बीइंग अ ब्राह्मण, तो ये लोग भी जनरल में ही आते हैं। सिंघल ये बनिए होते हैं जिनको वैश्य कहते हैं,
क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, 4 वर्ण थे, उसमें ये वैश्य होते हैं भैया, बनिए, ये भी वही सेम कास्ट है, केजरीवाल वाली कास्ट है ये भी, बंसल। तो दोस्तों ये सारे लोग सवर्ण में आते हैं, सवर्ण मतलब जनरल में। तो जनरल में इनके सामने एससी कैटेगरी क्यों लगा हुआ है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनके कास्ट सर्टिफिकेट चेक किए जाने चाहिए कि ये एससी में सिर्फ नौकरी लेने के लिए चले गए हैं या फिर इनके बाप दादा भी यही लगाते हैं, ये पूछा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं आते भाई, ये तो नहीं आते, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूं क्योंकि मैं हूं। इसलिए देखो, यादव और त्यागी तो मेरे ख्याल ब्राह्मण ही होते हैं, पांडे भी ब्राह्मण होते हैं, ये सारे लोग एससी में हैं दोस्तों, सारे लोग। ये यादव तो ओबीसी में आते हैं, ये लोग एससी में एसटी में ये कहां से चले गए? तो मतलब आप लेवल ऑफ स्कैम देखिए कि किस तरीके का, कि कुछ भी फटाफट भर दो इसको, और इसको दबाने के लिए, ढकने के लिए ये ढकोसले तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन जनता रुक नहीं रही है। हमारे गांव में जब प्रधानी के चुनाव होते हैं तो आपको बता दूं, चूंकि हम इसमें शामिल रहते हैं, तो कहते हैं राम से और गाम से किसी की पेश नहीं खाती, यानी जिसकी तरफ या तो राम हो जाए, भगवान हो जाए, या जिसकी तरफ पूरी जनता हो जाए, गांव हो जाए, तो उससे किसी की पेश नहीं खाती। तो दोस्तों जनता इस वक्त समझ चुकी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इसलिए इनका उस पर ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। अब एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता देता हूं, ये एक एक्स जज हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, एक्स जस्टिस हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने एक बात कही थी, कल न्यूज़पेपर में ये बात निकली थी, उनका ये वो था, वक्तव्य था कि ये भर्ती राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड के दबाव के चलते जल्दी से पूरी की जा रही है। इसी वजह से जो एक अनएक्सपेक्टेड परिणाम की घोषणा होने की उम्मीद थी कोर्ट से, कि एक बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा जो है, वर्डिक्ट जो है, यानी न्याय आएगा इस कोर्ट में 18 जुलाई को इस कोर्ट के द्वारा, अब उसकी उम्मीद नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि सरकार का और भर्ती बोर्ड का एक ही थाली का खाना है। ये जज की बात है, यानी जुडिशरी भी आपको कहीं ना कहीं नतमस्तक होते दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? दैट इज समहाउ कॉल्ड मोनार्की, और कह सकते हैं एनार्की, और कह सकते हैं डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही। तो ये नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि सबकी बात सुनी जाती है। यहां तो जनता की बात है, जनता ने ही चुना, जनता ने अपने लिए चुना, जनता के द्वारा चुना, और जनता की ही बात यहां, तो फैसला आपका है भाई, आप देख लो। मैं तो अब ज्यादा इसमें बोलूं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि बोलने का कोई फायदा होता नहीं है। जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन हाँ, जस्टिफिकेशन तो अभी भी लोग देते हैं। अभी भी इतनी चीजों को कैसे दबाओगे यार? बच्चे भी नीचे कमेंट में लिखते हैं, अरे ये गलत है, वो सही है, वो भाई कितनी चीजों पे सफाई दोगे यार? एक आध चीज तो इसमें ठीक होती, चंद नहीं, चलो चंद में फिर आप लोग गुस्सा हो जाते हो, कहते हो सर आप सबको एक ही थाली में रख रहे हो। नहीं, एक ही थाली में नहीं, मान लो 50% लोग इसमें मेहनत से जा रहे हैं, तो पूरे 50% इसमें धांधली वाले, पैसे वाले, ये जुगाड़ वाले हैं। कौन कहता है कि चमत्कार सिर्फ मेहनत से ही होता है? एक बार पैसे देकर देखो, ये चमत्कार सामने है आपके। जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।